है ना। तो आज का टॉपिक है कंडक्टिविटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा कोलरिज लॉ, है ना। ठीक है, तो लिखो कौन कौन से फैक्टर है जिसपे हमारी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। सभी लोग ध्यान से सुनना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। फर्स्ट फैक्टर जो है लिखना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किस पे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? दो टाइप के, या तो स्ट्रांग हो सकते हैं या तो आपके वीक होंगे, है ना। दो ही हैं, या तो स्ट्रांग या वीक, है ना। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं, है ना। नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे हमारे? ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हैं तो हमारी कंडक्टिविटी क्या बढ़ जाएगी? हाँ या ना? कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी ना, बोलो यस या नो, टेल मी। आप लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो, है ना। ठीक है ना। अगर किसी को डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लेगा, है ना। ठीक है। ओके। ओके सर। ओके सगुन, है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। तो ऐसे याद रखना, नंबर ऑफ आयंस जो होंगे इनमें कम होती है तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है? कम, डिक्रीज। डिक्रीज कंपेयर करोगे जब स्ट्रॉन्ग और वीक से, तब, है ना, लेस होती है। डाउन साइन का मतलब लेस, ठीक है। डाउन साइन का मतलब लेस है, इसका बेटर है कि आप लिख लो ऐसे, मोर और लेस, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है, मोर। मोर और लेस का किसी के कंपेयर में बताओगे ना, ऐसे तो थोड़ी बताओगे लेस। ठीक है। ठीक है, अब देखो, बी जो होगा हमारा, बी क्या हो सकता है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, याद रखना, सेकेंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा ली, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने से क्या होगा? हमारा कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज। कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। तो याद रखना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सब टर्म जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें, टेम्परेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो हमारा नेक्स्ट है। सर वो जो येलो कलर का लिखो उसे थोड़ा सा नीचे करना, स्क्रीनशॉट लेना है। हम्म, ठीक है। ओके सर। अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अगर आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मींस नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। ज्यादा कंसंट्रेशन मींस ज्यादा आयंस, और ज्यादा आयन मींस कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होगी हमारी? ज्यादा। ठीक है, क्लियर है। तो ये दो तीन फैक्टर है जिस पे आप ध्यान रखना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हम लोग यहाँ पे नोट में लिखना। इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यू सर सी दिखा देते। ओके, ऑन डाइल्यूशन। ठीक है। अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो एक चीज याद रखना, हमारी जो कंडक्टेंस है एंड हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है, और 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 हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है, क्या हो गया कि इंक्रीज। ठीक है। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, बढ़ जाती है। ठीक है। बट लिखो यहाँ पे, बट
कंडक्टिविटी जो होगी हमारी, सिंपल कंडक्टिविटी, केवल कंडक्टिविटी के विल बी, क्या होगा बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? के विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, एनीवन? डिक्रीज। यस, डिक्रीज। यस, ग्रेट। हिमांशी ने सही जवाब दिया, शगुन, रंजना, नीरज, ठीक है। विल बी डिक्रीज, व्हाई? बिकॉज, लिखो, बिकॉज कंडक्टिविटी, conductivity depends on the number of ions per unit volume, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम बढ़ा रहे तो आयंस तो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आयंस नहीं बढ़ रहे हैं, बट दोनों का जो रेट है वो डिफरेंट है। वॉल्यूम तो ज्यादा बढ़ा दे रहे हो बट नंबर ऑफ आयंस कम बढ़ रहे हैं, इसीलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज। ठीक है, क्लियर है? आगे चले हम लोग, है ना? अब हम यस चलते हैं, सर। ओके, अब हम चलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ, है ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आप लोग ये बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मीन्स क्या है? सर बार बोल। बार पानी ऐड करके उससे बिल्कुल पतला बना देना सर। हाँ, यही होता है, बोलो। हाँ क्या सर। सभी लोग एग्री हो रंजना से? यस। बोलो, बोलो। क्या हाँ। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या हम लोग वॉल्यूम बढ़ाते चले जाते हैं, इनफाइनाइट वॉल्यूम कर देते हैं, 1 बिलियन लीटर, ऐसा कुछ, 1000 लीटर, 5000 लीटर? कंसंट्रेशन बहुत कम कर दो। हाँ, वो तो सही है। देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो। कितना वॉल्यूम बढ़ाओगे? यहाँ पे लिखा हुआ है इनफाइनाइट, समझ रहे हो? तो इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि आप वॉल्यूम एकदम बढ़ाते चले गए, 1000 लीटर, 2000, 100,000, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है टर्म कि, देखो, मान लो कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती जा रही है। एक ऐसा पॉइंट आएगा वॉल्यूम का, उस पॉइंट के बाद आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी ही नहीं। सपोज करो आपका मोलर कंडक्टिविटी 5 है, ठीक है, और आपने वॉल्यूम है 10 ml, ठीक है, और आपने ऐड कर दिया 10 ml एक्स्ट्रा, टोटल कितना होगा, 20 ml। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया 5 से 7 हो गया। फिर आपने ऐड कर दिया 10 ml, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 30, और मोलर कंडक्टिविटी 7 से हो गया मान लो 10, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर 10 ml ऐड कर दिया, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 40। बट अब जो है हमारी मोलर कंडक्टिविटी 10 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने 10 ml ऐड कर दिया, टोटल कितना हो गया, 50 ml। बट मोलर कंडक्टिविटी अभी भी 10 है, आपका वॉल्यूम बढ़ता चला गया, 50 ml हो गया, फिर आपने 10 ml डाला, 60 हो गया, फिर आपने डाला, ये 10 ही है, फिक्स है, अब चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, फिक्स्ड, एक समय के बाद वो बढ़ती नहीं है। तो उसी पॉइंट पे, जिस जिस पॉइंट पे हमारी मोलर कंडक्टिविटी फिक्स हुई है, सेचुरेटेड हुई है, उसी पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट, और इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है पूरा डाइल्यूट करते चले गए, है ना, जब तक थक ना गए, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है रंजना, क्लियर हो गया आपको, ये सर। है ना? सर। बोलो, हाँ बोलो, डाउट? नो सर। ठीक है, देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जीरो कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो कंसंट्रेशन भी अपन बोलते हैं इसे, है ना? ठीक है, तो लिखो, जो मैंने आपको बताया वही सेंटेंस में लिखते हैं, ठीक है। इट इज द पॉइंट, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम, इट इज ए पॉइंट ऑफ वॉल्यूम वेयर द molar conductivity, where the molar conductivity
where the molar conductivity of solution where molar conductivity of solution is saturated means saturate हो गया, चेंज नहीं हो रहा, is saturated is called infinite dilution उसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन को मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे डिनोट करते हैं, लिखना। इसे हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिव मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट 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 कंडक्टिविटी equivalent conductivity at at infinite dilution तो इसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल से बोलो, कैपिटल लेमडा नॉट एम। नॉट क्या है यहाँ पर, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन था यहाँ पे, है ना। तो आप लोग जीरो भी यूज कर सकते हो ऊपर, या आप लोग इनफाइनाइट लिख सकते हो, कैसे, ऐसे इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गई मोलर की। इक्विवेलेंट को भी आप लिख सकते हो जीरो इक्विवेलेंट या इनफाइनाइट इक्विवेलेंट। ये मोलर और इक्विवेलेंट कब है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, इसको हम लोग और भी बोलते हैं, एक टर्म है, लिख लो यहाँ पे। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लिमिटिंग मोलर स्लैश इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन। सगुन, रजना, हिमांशी, जय किशोर, नीरज, एनीवन, तरुण, वैष्णवी, सुधांशु, स्नेहा, श्रुति, शिवम, कोई डाउट। साबा, साबा आपको डाउट है। नो, सानिया, साक्षी, रुद्र, रिया, रिचा, रेणु, रंजना, पवन, नीरज, गगन, मोहित, कुमकुम, जया, हरिओम, धर्मेंद्र, दीपांशु, आयुष, हाँ अर्पणा, अनीस, अमित, अनित, अविनाश, अभय, एनीवन, नो डाउट, ओके। ठीक है, अब देखो आप लोग, देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं वेरिएशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो वेरिएशन कैसे देखेंगे, ग्राफ से, है ना। फर्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कैसा है, किसी को आइडिया है, एनीवन, किसी को कुछ भी आइडिया है तो बताओ, ग्राफ हमारी कैसी आएगी, बोलो। है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस पे है हमारा मोलर कंडक्टिविटी, एक्स पे हमारा है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं रूट सी से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा देखा गया है, तो हमारा जो ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन आएगा और स्लोप होगा नेगेटिव, है ना। ये इक्वेशन जो है, ये ग्राफ जो है, कौन से इक्वेशन से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, डी बाई हक्कल इक्वेशन, क्या था, फ्रॉम डी बाई डी बाई हक्कल इक्वेशन, फ्रॉम
1 सेकेंड, यस, डी बाई हक्कल इक्वेशन, डी बाई हक्कल इक्वेशन क्या था बोलो, एनीवन, किसी को आइडिया है क्या था? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग इस इक्वेशन से ड्रॉ कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डी बाई हक्कल इक्वेशन। डी बाई हक्कल क्या है? साइंटिस्ट का नाम है ना, क्लियर है? तो यहाँ पे ए क्या है? ए है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, और ए डिपेंड करेगा आपको, ए डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग ये जो है ग्राफ ड्रॉ किए हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी समझ सकते हो, है ना? तो यहाँ पे y क्या है हमारा? y ये है मोलर, x क्या है हमारा? रूट सी है। इंटरसेप्ट बताओ आप लोग, है ना? इंटरसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग यहाँ पे सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे तो ओरिजिन है ना? तो ओरिजिन है तो जीरो होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी, बोलो, है ना? तो जब हमारी कंसंट्रेशन जीरो हो रही है तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी कितना आ रही है? यहाँ पे कुछ आ रही होगी वैल्यू, पार्टिकुलर वैल्यू मान लो। तो ये जो वैल्यू है ना, जो वैल्यू आएगी मोलर कंडक्टिविटी के, उसी को हम लोग बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी को। ठीक है, जब हमारी कंसंट्रेशन जीरो होगी उस समय जो कंडक्टिविटी होगी मोलर, उसी को बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू है ये, है ना? तो इस ग्राफ से हम लोग को क्या मिल रहा है? इस ग्राफ से हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का वैल्यू पता कर पा रहे हैं, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना? समझ गया? क्लियर है? तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आएगा ये क्या है? सी है। सी का वैल्यू क्या आ रहा है? सी का वैल्यू आ रहा है हमारा लेमडा नॉट एम। ठीक है, स्लोप क्या है हमारा? नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, समझ गया? अब बताओ किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है ग्राफ में? एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है बोलो। नो डाउट, आगे चले हम लोग ना, इजी है ना, है ना? जया, इजी है ना? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो, स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम लोग ग्राफ से वैल्यू फाइंड कर पा रहे हैं, किसका? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या हम लोग वीक के लिए भी फाइंड कर पाएंगे? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे हम लोग, बोलो? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वेरिएशन लिखो, ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन के बीच में, है ना? तो ग्राफ जो होगा हमारा, ऐसा देखा गया है कि ग्राफ जो आएगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। क्या आता है हमारा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, है ना? तो आप लोग ये बताओ, इस ग्राफ से क्या आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते हो, बोलो? क्या आप लोग इस ग्राफ से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड कर सकते हो, बोलो? अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन को जीरो रखो, है ना, तो क्या ये व्हाइट वाली ग्राफ रेड को कट कर रही है कहीं यहाँ पे? वाई, नो सर। सर। अगर ये कट नहीं कर रही है इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग ग्राफ से वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना? समझ गए? तो ग्राफ से लिखो, हम लोग ग्राफ से वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखो फ्रॉम ग्राफ वी couldn't we couldn't find
द find the value of limiting molar conductivity, limiting molar conductivity, limiting molar conductivity, है ना, limiting molar conductivity of weak इलेक्ट्रोलाइट। अब आप लोग ये बताओ, अगर हम लोग ग्राफ से वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या करें? अब हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत होगी ना। अब हमें तो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं केवल स्ट्रॉन्ग के लिए ही हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग अब क्या करें, बोलो। कोलेस्ट्रॉल लाएंगे। यस। तो साइंटिस्टों ने बहुत काफी ज्यादा रिसर्च किया, सोचे कि अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग का तो फाइंड कर पा रहे हैं ग्राफ से, वीक का तो फाइंड नहीं कर पा रहे थे, तो काफी सोचने के बाद एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक लॉ बनाया। उस लॉ से हम लोग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम लोग फाइंड कर पाते हैं। दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग? कोलरेस लॉ। ठीक है, लिखो लॉ जो था हमारा, कोलरेस कोलरेस लॉ जो था, इस लॉ से हेल्प से हम लोग किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीक हो स्ट्रॉन्ग हो सबके लिए वैलिड है ना। ऑलराउंडर है ये, स्ट्रॉन्ग वीक सबके लिए फाइन कर सकता है ये, है ना। लिखो लॉ में क्या था, कैसे फाइन करेंगे हम लोग? द लिमिटिंग द लिमिटिंग मोलर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ या फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट इज 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 द एडिशन ऑफ is the addition of molar molar conductivity molar conductivities of cation and anion along with along with multiplication of multiplication of multiplication of its stoichiometric coefficient मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। जो भी स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो गिवन होगा मोलर कंडक्टिविटी जो होगा आयन का, कैटायन और एनायन का। कैसे देखो, सपोज करो आपके पास, एग्जांपल से समझो, अगर आपके पास कोई जनरल दिया हुआ है, मान लो एक्स और बी वाई, है ना, तो एक्स और बी वाई जब डिसोसिएट होगा तो किस में होगा बताओ? ए वाई प्लस में होगा, प्लस बी एक्स माइनस में होगा, है या ना। इसमें यहां तक किसी को डाउट है? बोलो, यहां तक किसी को डाउट है? बोलो एनीवन। नहीं ना। अब बताओ आप लोग, क्या ये बैलेंस है? क्या ये हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस है? बोलो। बैलेंस है बताओ। नो। तो कैसे बैलेंस करें हम लोग? बताओ अपन कैसे बैलेंस करें इसको? हम लोग देखेंगे ए कितनी है हमारी, एक्स, है ना। ए हाँ। कितनी है हमारी, एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। बी कितनी है हमारी, वाई, तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन आ गया हमारा, है ना। अब हम लोग अप्लाई करेंगे कोलरेस लॉ। तो सपोज करो आपको दिया हुआ है लेमडा नॉट एम
ए एक्स बी वाई, तो इसका एक्सप्रेशन जो होगा कैसे होगा, कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे स्मॉल लेमडा होगा, ध्यान रखना, ये कैपिटल लेमडा है, ये स्मॉल लेमडा था, स्मॉल लेमडा है, कंफ्यूज ना हो जाना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस पे तो ध्यान रखना, दोनों लेमडा अलग अलग है, ये कैपिटल लेमडा होता है, ये स्मॉल लेमडा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना, है ना। और क्या होगा इसके बाद, प्लस स्मॉल लेमडा नॉट एम बी एक्स वाई, क्या ये सही है, बोलो। कोफिशिएंट। हाँ यस, ग्रेट, कोफिशिएंट से तो मल्टीप्लाई करना ही भूल गए हम लोग, तो एक्स इंटू होगा और यहाँ पे वाई से होगा, समझ गए, क्लियर हो गया सबको। तो इसकी वैल्यू दी रहेगी आपको, तो दोनों को ऐड करके आप जो हमें पूछेगा वो हम लोग फाइंड कर लेंगे, है ना। ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी का। ठीक है, तो एक एग्जांपल से आप लोग बताओ, अगर आपके पास दिया हुआ है MgCl2, है ना, तो इसका एक्सप्रेशन लिखो अकॉर्डिंग टू कोलरिस लॉ। तो कैपिटल लेमडा नोट एम MgCl2 क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल लेमडा एम Mg2 प्लस प्लस लेमडा नोट एम Cl माइनस, है ना, क्या ये सही है, बोलो, क्या ये एक्सप्रेशन सही है, बोलो। यस, बैलेंस करना पड़ेगा। यस गलत है ना, बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो देखो, Mg जो डिसोसिएट हो जाएगा Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस, Cl यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, Mg का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ गए ना कैसे लिखना है एक्सप्रेशन, है ना। अब हम चलते हैं लिमिटिंग मोलर, लिखो द लिमिटिंग मोलर, द लिमिटिंग मोलर, लिमिटिंग इक्विवेलेंट मोलर हो गया हमारा, है ना। अब द लिमिटिंग इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू, इक्वल्स टू द सम ऑफ, सम ऑफ, है ना, इक्वल्स टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ cation एंड एनायन। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ना, ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ, एग्जाम्पल से ये बताओ, अगर आपके पास दिया हुआ है Al2SO4 होल थ्राइस, है ना, और आपका एक्सप्रेशन लिखना है लेमडा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, क्या होगा, स्मॉल लेमडा नॉट इक्विवेलेंट Al3 प्लस प्लस स्मॉल लेमडा नॉट इक्विवेलेंट SO42 माइनस, क्या ये एक्सप्रेशन सही है, क्या मेरी एक्सप्रेशन सही है ये वाली, बोलो सभी लोग, बोलो। विधि अर्पणा, यहाँ पे बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
equals to the sum of equivalent conductivity of cation and anion। इक्विवेलेंट में बैलेंस से लेना देना नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन सही है। ठीक है विधि एंड अर्पणा, याद रखना इक्विवेलेंट में बैलेंस नहीं करते हैं। क्लियर है, डाउट तो नहीं है ना आपको, है ना। अब देखो क्वेश्चन करो आप लोग। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4 एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास? आपके पास गिवन है स्मॉल लेमडा नॉट एम ऑफ Ca2 प्लस, कितना दिया हुआ है, मान लो 119 है, और लेमडा नॉट एम SO4 2 माइनस कितना दिया हुआ है 160। तो आप लोग वैल्यू बताओ, लेमडा नॉट एम कितना आ रहा है? 279 sir. 279, यस। और इक्विवेलेंट? Current भी same height. सेम आएगी? क्या सबका सेम आ रहा है? नो, सेम नहीं आएगी ना। देखो, सेम नहीं आने वाली है, देखो। ठीक है, तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं, आपको दिया क्या है, मोलर। तो मोलर वाला फाइंड कर लोगे आप लोग। लिमिटिंग मोलर CaSO4 इज इक्वल टू स्मॉल लेमडा एम Ca2 प्लस प्लस लेमडा नॉट एम SO4 2 माइनस। तो आपको करना क्या है, जस्ट ऐड कर दो आप लोग, है ना। दोनों वैल्यू को ऐड करो, 119 प्लस 160 कितना आएगा, 279। हाँ, 279 है ना। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ CaSO4 जो है, अगर आप इसे डिसोसिएट करोगे तो क्या बनेगा, बोलो। CaSO4 जो डिसोसिएट होगा क्या बनेगा, Ca2 प्लस प्लस Ca2 plus SO4 2 माइनस, SO4 2 minus। है ना। तो यहाँ पे स्टैगोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 1 है, कोई दिक्कत है नहीं, तो 1 इंटू है ना। बट आपको याद है हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक रिलेशनशिप बताया था मैंने, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, याद है कि भूल गए? डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, याद है आप लोगों को? तो करना क्या है, नोट लगा देना है। पहले नोट नहीं था यहाँ पे, है ना, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या, बस नोट लगा देना है दोनों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 279। एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे, एन फैक्टर सॉल्ट के लिए देखते हैं, चार्ज कितना है यहाँ पे, 2 प्लस है, 2 है ना चार्ज, कटायन या एनायन कोई सा भी एक, तो दोनों 2 है ना। तो डिवाइड बाई 2 कितना आएगा यहाँ से, आपका यहाँ से आएगा 139.5। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन? किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है, बोलो। हमारा एन फैक्टर यहाँ पे 2 होगा, क्यों? क्योंकि ये CaSO4 क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट में हम लोग चार देखते हैं, कटायन या एनायन पर, है ना। एसिड में H प्लस देखते हैं, कितना H प्लस है। बेस में OH माइनस देखते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में देखते हैं कितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखते हैं, है ना, रिडॉक्स में। फाइन, आगे चले हम लोग। किसी को कोई दिक्कत, एनीवन, बोलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, फाइंड
लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 एंड मोलर BaCl2। ठीक है, गिवन क्या है आपके पास? गिवन है इक्विवेलेंट आपको दिया हुआ है किसका? Ba2 प्लस कितना दिया हुआ है? 63.5। और आपको लेमडा नॉट इक्विवेलेंट Cl माइनस कितना दिया हुआ है? 76। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 76। तो आप लोग फाइंड करो वैल्यू दोनों, कितना आ रहा है आप लोगों का, कैलकुलेट करो एवरीवन, है ना। ओके ग्रेट, गगन का सही है। अब मोलर कितना आएगा? यस, दीपा आपका भी सही है सर, लेमडा ऐड कर निकाल सकते हैं। क्या जाया सर? लेमडा इक्विवेलेंट को भी अगर इक्विवेलेंट दिया रहेगा तब तो प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना जाया, उसमें अगर दिया नहीं है ना मोलर, वहां पे मोलर दिया होता है, इसमें आप कर सकते हो ऐड, है ना, इसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, है ना। वहां पे वैल्यू ही दिया हुआ था मोलर का, तो इक्विवेलेंट तो नहीं फाइंड कर सकते हो ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसका? इक्विवेलेंट था, है ना। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए BaCl2 डिसोसिएट होके क्या बनेगा। BaCl2 जो है डिसोसिएट होके बनेगा आपको Ba2 प्लस प्लस Cl माइनस, बैलेंस करो 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे कोलरेस लॉ। तो इक्विवेलेंट BaCl2 is equal to small lambda not equivalent Ba2 प्लस lambda not equivalent Cl माइनस। ठीक है, क्या हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? क्या हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो यस या नो। नो, ठीक है, नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 63.5 प्लस 76 कम्स आउट टू बी 139.5, है ना। अब हमें निकालना क्या है? ये तो निकल गया, एक इक्विवेलेंट निकल गया, मोलर निकालना है। तो रिलेशनशिप क्या था? रिलेशनशिप था हमारा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलर, मोलर डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना है यहाँ पे बताओ? यहाँ पे एन फैक्टर कितना है? चार्ज देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव देखो, कितना नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे? 2 ना, 2 नेगेटिव चार्ज है ना। 69.75 आ रहा है सर। या पॉजिटिव भी देखोगे तब भी वो भी 2 है ना। 2 ही आता है, दोनों चार्ज सेम ही होता है यहाँ पे, है ना। क्या बोल रहे हो? तो लेमडा नॉट एम BaCl2 is equal to lambda not equivalent BaCl2 into n फैक्टर, है ना। तो 139.5 इंटू 2, एन फैक्टर कितना है हमारा? 2 है, कितना आएगा? 79। 279। क्या सबका आ रहा है? किसी को डाउट है कहीं पे? कुछ भी पूछो, एनीवन, एनीवन, किसी को डाउट है? नो डाउट, ओके। अब देखते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट, है ना, जो इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, नीट और जेई के लिए, है ना। टू डिटरमाइन, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, अगर आपको दिया हुआ हो मोलर, है ना,
मोलर कंडक्टिविटी दिया हो तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना। टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू लेमडा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सी लिख लेना। एक सी क्या है? कंसंट्रेशन, कोई पार्टिकुलर कंसंट्रेशन में। ठीक है, और क्या हम लोग बोल सकते हैं? सी डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा? यहाँ पे लिख लो, अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, और हमारा लेमडा एम इनफाइनाइट क्या है हमारा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और हमारा यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है ना, ये सिंपल मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट पार्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलरिटी दिया रहेगा, उसी पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्टिकुलर कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन सी। ठीक है, क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला पता है ना सबको? सेम फॉर्मूला है, कोई अंतर नहीं है इसका। के इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, है ना? क्लियर है? ध्यान रखना, सी इसलिए लिखा हूं मैं क्योंकि कंसंट्रेशन पे, और ये है इनफाइनाइट इसलिए। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना? बोलो एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है? नो डाउट, आगे चले हम लोग, है ना? अगर आपसे कोई पूछते कि फाइंड करो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना, तो टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसी डिसोसिएशन कांस्टेंट हो सकता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट हो सकता है ना? ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना? ठीक है, तो कैसे निकालोगे? सपोज करो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी है। ठीक है, ये डिसोसिएट होके क्या बना? ए प्लस और प्लस बी माइनस, है ना? ठीक है, तो इनिशियली T0 पे मान लो कंसंट्रेशन इसका सी है, टी इक्वल टू टी पे क्या हो गया? सी था, और मान लो कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, माइनस सी अल्फा डिसोसिएट हो गया होगा, ये बनेगा सी अल्फा, ये बना सी अल्फा। ठीक है, क्लियर है आपको? तो के का एक्सप्रेशन क्या होगा? के डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, है ना? तो ए बी का कंसंट्रेशन क्या है? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाई सी माइनस सी अल्फा, है ना? इसे आप लोग सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी को कॉमन करो, 1 - अल्फा, सी सी कैंसिल आउट, वी गेट सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। क्लियर है? तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालोगे? सिंपली सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना आप लोग। बेसिकली ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी। तो यहाँ पे के क्या है हमारा? डिसोसिएशन डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड रहेगा तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस होगा तो बेस का। ठीक है, सी क्या है हमारा? कंसंट्रेशन।
अल्फा क्या है हमारा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है ना, ये फॉर्मूला। बट मोस्ट केसेस में क्या होता है, अल्फा अल्फा की जो वैल्यू होती है, सपोज करो इफ वन जो है, वन का वैल्यू ज्यादा हो गया अल्फा से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वन माइनस अल्फा जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, वन। तो हमारे लेवल में मोस्ट केसेस में 95 98% में अल्फा जो होता है काफी कम होता है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, है ना। अल्फा नीचे वाला डिनोमिनेटर को इग्नोर कर सकते हैं अगर अल्फा की वैल्यू काफी कम हो। अगर अल्फा निकालने के लिए बोले तो अल्फा हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, के डिवाइड बाई सी। तो जैसी क्वेश्चन उस हिसाब से हम लोग अपने फॉर्मूला को मॉडिफाई करके आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है? फाइन, किसी को डाउट तो नहीं है ना? अब बोलो। नो सर। ठीक है, तो लास्ट जो है हमारा आज का, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको सोलबिलिटी प्रोडक्ट निकालना हो या मोलर सोलबिलिटी निकालना हो, तब कैसे निकालोगे? देखो, टू फाइंड द solubility to find the solubility and solubility product constant, solubility product constant कैसे फाइंड करोगे आप? इसे फाइंड करने के लिए solubility product constant ऑफ स्प्रिंगली soluble salt, स्प्रिंगली soluble salt, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी के इंटू 1000 डिवाइड बाई एस। एस क्या है हमारा? मोलर सोलबिलिटी, है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस क्या है हमारा? मोलर सोलबिलिटी। मोलर सोलबिलिटी आपको वैल्यू दी रहेगी, अगर नहीं दी रहेगी तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे, बता रहा हूँ। मोलर सोलबिलिटी मोल पर लीटर में दिया रहेगा या ग्राम पर लीटर में, है ना। तो आप यूज करना मोल पर लीटर में, ठीक है। के क्या है हमारा? कंडक्टिविटी, ठीक है। अब क्या बचा आपके पास? अगर आपको नहीं दिया हुआ, अगर आपको केएसपी दे दिया है, केएसपी क्या है? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। केएसपी क्या है हमारा? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अगर केएसपी दिया हुआ है तो एस कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए देखो कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास कोई कंपाउंड दिया है सॉलिड में, है ना, ये डिसोसिएट होगा, सॉलिड है, तो ये डिसोसिएट होकर क्या बना? वाई प्लस प्लस बी एक्स माइनस, एक्वास है, ये भी एक्वास है। क्या ये बैलेंस है? नो। पहले तो इसे बैलेंस करेंगे हम लोग। ए कितना है? एक्स, तो एक्स। वाई कितना है? वाई। मीन्स बी कितना है? वाई, है ना। तो वाई हो गया, ठीक है। इनिशियली मान लो, है ना, ठीक है, सॉलिड है ये। तो जब ये इनिशियली मान लो एस था, है ना, तो ये पूरा ये डिसोसिएट हुआ, तो ये बनेगा कितना? एक्स एस, और ये बनेगा वाई एस। एस क्या है हमारा? सोलिबिलिटी, मोलर सोलिबिलिटी, है ना। तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड को हम लोग इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं, है ना। तो केएसपी क्या होगा हमारा? केएसपी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाई प्लस के पावर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? एक्स इंटू एक्स, है ना। फिर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी एक्स माइनस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? वाई, तो वाई, है ना। क्लियर है? तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है हमारा? एक्स एस के पावर एक्स इंटू
बी एक्स माइनस कितना है वाई एस के पावर वाई। तो इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा, देखो, एक्स के पावर एक्स इंटू एस के पावर एक्स इंटू वाई के पावर वाई इंटू एस के पावर वाई। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बोलो? यहाँ से मिल जाएगा एक्स के पावर एक्स इंटू वाई के पावर वाई इंटू एस के पावर एक्स इंटू एस के पावर वाई। तो इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स के पावर एक्स इंटू वाई के पावर वाई इंटू एस के पावर एक्स प्लस वाई। तो ये एक्सप्रेशन आता है ना? तो ध्यान रखना। क्लियर है? बोलो, किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन? कैसे लिखते हैं हम लोग केएसपी का इक्वेशन? समझ गए आप लोग? किसी को डाउट तो नहीं है ना? एनीवन? Yes, ठीक है। no अगर sir. मान लो एजीसीएल दिया है, एग्जाम्पल से समझो आप लोग कैसे लिखेंगे हम लोग। अगर मान लो एग्जाम्पल है एजीसीएल सॉलिड है, तो एजीसीएल जो है डिसोसिएट होकर क्या बनेगा बोलो? एजी प्लस एक्वास प्लस सीएल माइनस एक्वास, है ना? ठीक है, तो ये एस होगा और इसकी मोलर सोलबिलिटी भी कितनी हो जाएगी? एस, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 इंटू और 1 इंटू, है ना? तो हमारा केएसपी क्या हो जाएगा? केएसपी हो जाएगा हमारा एस, केएसपी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ एजी प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सीएल माइनस के पावर 1। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 1 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस के पावर 1 इंटू एस के पावर 1 क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर, है ना? तो केएसपी क्या हो जाएगा हमारा? केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। अगर आपको केएसपी दिया रहेगा तो एस निकालोगे कैसे? रूट के एस पी से। समझ गए? और यहाँ से एस निकाल के और वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया सबको? कैसे हम लोग फाइंड करेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट? केएसपी क्या है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्लियर है? किसी को डाउट है कहीं पे? एनीवन? नो डाउट, है ना? तो हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का द एंड हो जाएगा, है ना? द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, है ना, इज 3.9 इंटू 10 के पावर माइनस 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड के एंड अल्फा if lambda, capital lambda naught m of acetic acid acetic acid is 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना? सभी लोग वैल्यू फाइंड करो, एवरीवन। ठीक है? के क्या है? ए क्यों है? एसिड है। समझ गया? के क्या है हमारा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस होता तो के भी होता वहां पे। ठीक है? फाइन के फाइंड करना है और अल्फा फाइंड करना है। सभी लोग बताओ, एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना? दीपा, टाइप ऑफ सेल, हाँ टाइप ऑफ सेल तो खत्म हो गया ना? बैटरी बोल रहा हो? बैटरी दीपा, बैटरी गाइज आप अपने से पढ़ना, है ना? अगर किसी को डाउट हो जाए बैटरी में तो आप पूछ लेना, है ना? बाय द वे टाइप ऑफ सेल हम लोग पढ़ लिए थे ना? गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना? ठीक है दीपा? दीपा, अगर किसी को बैटरी में डाउट है तो आप जरूर पूछ लेना, है ना? ठीक है, व्हाट्सएप पे जरूर पूछना, है ना? ठीक है, ओके।
क्योंकि बैटरी जो है ज्यादा इजी है, थ्योरेटिकल है, हार्ड है नहीं, इजी है ना वो तो। ठीक है। बताओ आप लोग, के और अल्फा कितना आ रहा है आप लोगों का? ओके, नो वरी, ठीक है दीपा सर। क्या होता है? कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जिससे सिल्वर क्लोराइड जो है ना मदद करता है वहां पे। ठीक है गगन? सिल्वर क्लोराइड जो है हेल्प करता है क्लाउड सीडिंग में, है ना, एक प्रकार का इफेक्टिव एजेंट है। ठीक है। वैसे ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये हेल्प करता है वेदर मॉडिफिकेशन में। ठीक है। हाँ, नोट्स मैंने ग्रुप में डाल दिया है ना गगन। जो सिल्वर आयोडाइड जो है ना, वेदर मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है गाइस, कंप्लीट हो गया आप लोगों का, बोलो। क्लाउड सीडिंग का मतलब समझ रहे हो? क्लाउड सीडिंग का मतलब, सिल्वर आयोडाइड जो था, इट इज ए एजेंट ऑफ क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब है रेनफॉल में हेल्प करना। ठीक है गगन? है ना? क्लाउड सीडिंग का मतलब ये होता है कि रेनफॉल में हेल्प करना, इन्हांस कर देता है, रेनफॉल जो हो रहा है उसको बढ़ा देगा ये। तो हम लोग ये जानबूझ के करते हैं, है ना, सो दैट मान लो कहीं पे रेनफॉल नहीं हो रहा है तो वहां पे हम लोग सिल्वर क्लोराइड का यूज करते हैं, है ना। ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाउड सीडिंग एजेंट। ठीक है। हाँ, कैसे क्या निकालना है हमें? के निकालना है और अल्फा निकालना है ना। देखो, आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखो। हमें दी हुई है कंसंट्रेशन, है ना, 0.01। और क्या दी हुई है? लेमडा नॉट एम दी हुई है, कितना? 390। और क्या दिया हुआ है? कंडक्टिविटी के दी हुई है, 3.9 इंटू 10⁻⁻5, है ना। तो पहले आपको निकालना होगा, पहले क्या निकालना होगा बताओ? पहले हम लोग निकालते हैं सिंपल मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना, के इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, है ना। तो के कितना है? 3.9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी कितना है हमारा? 0.01, है ना। बोलो, 0.01। ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 3.9, है ना। तो हम लोग अब अल्फा निकाल सकते हैं इजीली। अल्फा क्या हो जाएगा हमारा? मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन डिवाइड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, कितना है? 3.9। और आपको इनफाइनाइट वाला दिया हुआ है नोट वैल्यू, और इसे हम लोग इनफाइनाइट भी बोलेंगे ना। इनफाइनाइट दिया हुआ है 390। तो 390 करोगे तो 1/100, है ना। अल्फा का वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है। अल्फा निकल गया, आंसर हो गया। और हमें निकालना है के क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर। सी कितना है हमारा? 0.01 इंटू अल्फा कितना है हमारा? 1/100। कितना होगा हमारा? 1/100 इज इक्वल टू 0.01, है ना। ठीक है। तो 0.01 का स्क्वायर
कितना आएगा 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 कम्स आउट टू बी 10⁻⁻⁶ आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? एनीवन? देखो ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट वैसे इजी आएगा, है ना। बोर्ड में लो या कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जहाँ पे कैलकुलेशन जो है थोड़ा लेंदी रहेगा, है ना जया, बट मोस्टली जो होंगे कैलकुलेशन इजी रहते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जानबूझ के डाला जाता है जिससे आप लोग वही क्वेश्चन करते रह जाओ और टाइम वेस्ट कर लो, है ना, वो जानबूझ के डाला जाता है। ठीक है, कहीं पे भी अगर 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में तो उस क्वेश्चन को लास्ट में किया करो। ठीक है, तो ओके गाइस, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन bye bye, take care and keep learning and keep smiling. Bye bye all of you.